नमस्कार साथियों, जय हिंद, भारत माता की जय। रणनीति के मोर्चे पर मजबूत होगी सेना। मई में शुरू होगी पहली संयुक्त कमांड। जी हाँ, सेना में लंबे समय से चली आ रही थिएटर कमांड की खबरों पर अब विराम लगने वाला है। मामले से जुड़े जानकारों की माने तो एयर डिफेंस कमांड और मैरीटाइम थिएटर कमांड मई में लॉन्च होने जा रही है। खास बात यह है कि मौजूदा हालात में भारत सीमा पर चीन और पाकिस्तान से तल्ख रिश्तों का सामना कर रहा है। ऐसे में सुरक्षा हालातों के मद्देनज़र अपने संसाधनों का बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने बताया, दो कमांड्स की स्थापना को लेकर सत्यापन का काम जारी है। अथॉरिटी कमांड, नियंत्रण ढांचे और बजट को लेकर चीज़ें ठीक की जा रही हैं। चीन की तरफ से पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC और पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC पर हालात तनावपूर्ण हैं। अब क्या होंगी इसमें सेना की भूमिकाएं? प्रयागराज में आने वाली एयर डिफेंस अप्रैल में स्थापित होगी। यह तीनों सैन्य सेवाओं की एयर डिफेंस रिसोर्सेज को नियंत्रित करेगी। एयर डिफेंस के पास हवाई दुश्मनों से सेना की संपत्तियों को बचाने की जिम्मेदारी होगी। इसका कमांडर भारतीय वायुसेना का 3 स्टार अधिकारी होगा। वहीं मैरीटाइम कमांड का हेडक्वार्टर करवर में पश्चिमी कोस्ट पर होगा। इस कमांड का काम भारत को जलमार्गों से आने वाले खतरों से बचाना होगा। इसके अधीन सेना और वायुसेना की कई चीज़ें होंगी। मैरीटाइम थिएटर कमांड का कमांडर इन चीफ भारतीय वायुसेना का टॉप 3 स्टार अधिकारी होगा। क्या है थिएटर कमांड और इनका संयुक्त होना क्यों है जरूरी? दोस्तों, इस व्यवस्था के तहत सेना, वायुसेना और नौसेना की एक तय यूनिट को एक थिएटर कमांडर के अधीन रखना है। इन कमांड्स का नेतृत्व तीनों सेनाओं में से किसी का भी अधिकारी कर सकता है। फिलहाल CDS जनरल बिपिन रावत के पास 3 जिम्मेदारियां हैं। वे COSC के स्थायी सदस्य हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के प्रमुख हैं और साथ ही रक्षा मंत्री के लिए सैन्य सलाहकार भी हैं। सरकार चाहती थी कि रावत 3 सालों में 3 सैन्य सेवाओं के बीच एकता लाएं। ऐसे में तीनों सेनाओं को संयुक्त बनाने का एक तरीका थिएटर कमांड है। इसकी मदद से भविष्य में होने वाली जंगों में सेनाओं के संसाधनों का बेहतर हो सकेगा। रावत ने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर 1 जनवरी 2020 को जिम्मेदारी संभाल ली थी। दूसरी खबर क्या है? सरकार का आर्मी को तोहफा, अब बिना लाइन में लगे होगा बिल का पेमेंट। जानिए इस सर्विस के बारे में। अब क्या है सर्विस? दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिनांक 16 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में ई छावनी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। देश भर में 52 छावनी बोर्डों के 20 लाख से अधिक निवासियों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए पोर्टल, यानी कि आप इसका लिंक भी देख सकते हैं इसमें, http://ecHHAWANI.government.in बनाया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से छावनी क्षेत्रों के निवासी बटन के सिर्फ एक क्लिक के साथ पट्टों के नवीकरण, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, पानी और सीवरेज कनेक्शन, ट्रेड लाइसेंस, मोबाइल टॉयलेट लोकेटर और विभिन्न प्रकार के करों और शुल्कों के भुगतान जैसे बुनियादी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। घर बैठे हर सर्विस का फायदा। जी हाँ, ई-गांव फाउंडेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस एस्टेट तथा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह पोर्टल निवासियों को अपने घर बैठे इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने लोगों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करके और प्रशासन को कुशल और पारदर्शी बनाकर देश के सामाजिक आर्थिक विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि सरकार इस प्रणाली को नागरिक हितैषी बनाने और लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग को सुगम बनाने के लिए प्रयासरत है। साथ में जो यह जोड़ते हुए कि ई छावनी पोर्टल का शुभारंभ एक बड़ा कदम है। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुशासन और लोगों के जीवन
सुगमता को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस जैसे पहलों की शुरुआत की गई थी। अधिकारी इकट्ठा करेंगे फीडबैक। राजनाथ सिंह ने ई छावनी पोर्टल को न्यू इंडिया की दृष्टिकोण के अनुरूप छावनी बोर्डों के कामकाज में परिवर्तन लाने के लिए एक अभिनव प्रयास बताया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पोर्टल छावनी बोर्डों की सेवा वितरण प्रणाली की प्रभावशीलता और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा एवं निवासियों को समयबद्ध समाधान प्रदान करेगा। राजनाथ सिंह ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे पोर्टल को अधिक नागरिक हितैषी बनाने के लिए समय समय पर लाभार्थियों का फीडबैक इकट्ठा करें। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत रक्षा, अर्थव्यवस्था, व्यापार, आईटी, कृषि व निवेश के क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति के कारण एक वैश्विक महाशक्ति और अवसरों प्रदान करने वाली भूमि के रूप में उभरा है। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि पोर्टल पर छावनी क्षेत्रों के निवासियों के लाभ के लिए सेवाओं का लाभ उठाने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। बहुत कम समय में पूरा हुआ प्रोजेक्ट। उन्होंने कहा कि संपत्ति की फाइलिंग और भवन कर, किराए की वसूली और सामुदायिक केंद्रों की बुकिंग जैसे और सेवाएं जल्द ही आधार सक्षम पोर्टल में जोड़ी जाएंगी। डॉक्टर अजय कुमार ने 62 स्वतंत्र पोर्टल वाली ई छावनी परियोजना को बहुत कम समय में पूरा करने के लिए ई गांव फाउंडेशन, BLDGDE एवं NIC को बधाई दी। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, डायरेक्टर जनरल डिफेंस स्टेट्स दीपा बाजवा और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ सिविलियन और सैन्य अधिकारी मौजूद थे। पुनर्गठन वाली जो खबर है वो एक दूसरे न्यूज़पेपर ने बहुत अच्छे तरीके से छापी है, चलिए उसको भी बता देते हैं। भारत की तीनों सेनाओं का पुनर्गठन शुरू 2022 तक बदलेगा चेहरा। भारत का एयर डिफेंस और मैरीटाइम कमांड के साथ लंबे समय से प्रतीक्षित थिएटराइजेशन प्लान तैयार हो चुका है। भारत की पहली वायु सुरक्षा और समुद्री कमांड मई तक शुरू होगी। दुनिया में बदलते युद्ध के पारंपरिक तौर तरीके और मॉडर्न वॉर को देखते हुए चीन एवं अमेरिका की तर्ज पर तीनों सेनाओं को एक करने का फैसला किया गया है। कुल 5 कमांड बननी है, जिनमें 3 कमांड की अंतरिक्ष से लेकर साइबर स्पेस और जमीनी युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए अलग से एक कमांड बनेगी। तैयार किए गए रोडमैप को 2022 तक लागू किए जाने पर भारत ऐसा करने वाला तीसरा देश हो जाएगा। मौजूदा समय में थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अपने अपने कमांड्स हैं, लेकिन पुनर्गठन होने पर एक थिएटर कमांड में भारत की तीनों सेनाओं, नौसेना, वायुसेना और थल सेना की टुकड़ियां शामिल होंगी। सुरक्षा चुनौती की स्थिति में तीनों सेनाएं साथ मिलकर लड़ेंगी। थिएटर कमांड का नेतृत्व करने केवल ऑपरेशनल कमांडर के हाथ में होगा। चीन और अमेरिका की तर्ज पर भारत की तीनों सेनाओं को भी अत्याधुनिक बनाकर जमीनी युद्ध के साथ साथ अंतरिक्ष, इंटरनेट और सीक्रेट वॉरफेयर के लायक सक्षम बनाने की जरूरत समझी गई है। इसी के तहत बनाए गए रोडमैप में तीनों सेनाओं को मिलाकर 3 स्पेशल कमांड गठित करने का फैसला किया गया है, जो दुश्मन को किसी भी परिस्थिति में मुंहतोड़ जवाब दे सकें। केंद्र सरकार ने भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत को सेनाओं की 3 नई कमांड बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। तीनों सेनाओं से मिलाकर खास तौर पर एक सेंट्रल पूल बनाया जाएगा। इसे गैर पारंपरिक युद्धों की तकनीकों से लैस करके हर तरह की आधुनिक विशेषज्ञता मुहैया कराई जाएगी। यानी सबसे पहले डिफेंस साइबर एजेंसी बनेगी और इसके बाद डिफेंस स्पेस एजेंसी एवं स्पेशल ऑपरेशंस डिवीज़न तैयार की जाएंगी। इन तीनों कमांड का नेतृत्व CDS के हाथों में होगा। इसके अलावा CDS के पास सशस्त्र बल स्पेशल ऑपरेशन डिवीज़न, साइबर कमांड और उसके तहत रक्षा खुफिया एजेंसी होंगी, जिसमें तीनों सेनाओं के अधिकारी शामिल होंगे। सेनाओं का नया ढांचा बनने के बाद थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना प्रमुख और नौसेना अध्यक्ष के पास ऑपरेशनल जिम्मेदारी नहीं होंगी, लेकिन अमेरिकी सेना की तर्ज पर थिएटर कमांडरों के लिए संसाधन जुटाना इन्हीं के जिम्मेदार रहेगा। एकीकृत कमांड के तहत सेना, वायुसेना और नौसेना की इकाइयां रहेंगी, जिसके परिचालन के लिए तीनों सेनाओं में से एक अधिकारी को शामिल किया जाएगा। 5 कमांड्स का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल या समकक्ष रैंक के कमांडरों के हाथ में होगा और मौजूदा कमांड प्रमुखों के रैंक के बराबर होंगे। मई तक गठित की जाने वाली 2 कमांड की कवायद अंतिम दौर में है। इन कमांड्स के प्राधिकार, कमान और नियंत्रण संरचनाओं और बजट के निष्पादन से संबंधित पहलुओं को देखा जा रहा है। प्रयागराज में पहली वायु रक्षा कमांड अप्रैल में स्थापित की जाएगी।
यह तीनों सेनाओं के वायु रक्षा संसाधनों को नियंत्रित करने के साथ ही हवाई दुश्मनों से सैन्य संपत्ति की रक्षा करने का काम करेगा। इसके कमांडर इन चीफ शीर्ष 3 सितारा भारतीय वायुसेना अधिकारी होंगे। एयर डिफेंस कमांडर देश की वायु सीमाओं की सुरक्षा के लिए समर्पित होती है। इसकी जिम्मेदारी दुश्मनों पर नज़र रखने और हवाई हमले करने की होगी। यह कमांड सभी लड़ाकू विमान, मिसाइलें, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट पर अपना नियंत्रण रखेगी और भारतीय हवाई क्षेत्र की रक्षा करने के लिए भी जिम्मेदार होगी। मौजूदा समय में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना अलग अलग तरह के बिना किसी तालमेल के भारतीय हवाई क्षेत्र की रक्षा करती हैं। इस तरह गठित की जाने वाली दूसरी मैरीटाइम थिएटर कमांड का मुख्यालय पश्चिमी तट पर कारवार में होगा। इस कमांड की जिम्मेदारी भारत को समुद्री खतरों से सुरक्षित करने की होगी। इसमें भी सेना और वायुसेना के अधिकारी शामिल होंगे, लेकिन इसके कमांडर इन चीफ शीर्ष 3 सितारा भारतीय नौसेना के अधिकारी होंगे। समुद्री कमांड का काम हिंद महासागर और भारत के द्वीप क्षेत्रों की रक्षा करना होगा और साथ ही समुद्री गलियारों को किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त और खुला रखना होगा। शुरुआत में भारतीय नौसेना की समुद्री संपत्ति पूर्वी सीबोर्ड पर, पश्चिमी समुद्र तट विशाखापट्टनम पर, कारवार में और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में रखी जाएगी। चीन से जुड़ी समुद्री सीमा पर 2001 में बनाई गई नौसेना की अंडमान निकोबार द्वीप कमांड को इसी कमांड के साथ मिला दिया जाएगा। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण खबर थी। और जो आज की आखिरी खबर है वो क्या है, जाट रेजिमेंट और दिल्ली पुलिस को मिला सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को गणतंत्र दिवस परेड 2021 का सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार जाट रेजिमेंट को प्रदान किया। रक्षा मंत्रालय की निर्णायक समिति ने गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान तीनों सेनाओं में जाट रेजिमेंट की टुकड़ी को प्रथम घोषित किया था। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सहायक बलों के बीच दिल्ली पुलिस के मार्चिंग दस्ते को सर्वश्रेष्ठ चुना गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जाट रेजिमेंट और दिल्ली पुलिस को ट्रॉफी सौंप दी। इस मौके पर सैन्य बलों के प्रमुख CDS जनरल बिपिन रावत, सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे तथा रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार भी मौजूद थे। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में हिस्सा लेने वाले मार्चिंग दस्ते झांकियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक निर्णायक समिति बनाई गई थी। मार्चिंग दस्ता निकालने वाली तीनों सेनाओं के बीच जाट रेजिमेंटल सेंटर को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया था। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो। जय हिंद, भारत माता की जय।